नमस्कार दोस्तों, अस्थमा रोगियों के लिए घरेलू उपाय की अगर हम बात करते हैं तो आज मैं आपको 3 घरेलू उपाय बताने वाला हूं। यानी 3 ऐसी चीज़ें जो आपकी रसोई में ही आपको मिलती हैं और अगर आपको अस्थमा है या आपके परिवार में अगर किसी को अस्थमा है तो उनके लिए ये किसी औषधि से कम नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं अस्थमा मरीजों के लिए क्या ऐसी चीज़ है जिसके सेवन से उनके अस्थमा में उनको रिलीफ मिलेगा, तो सबसे पहला नाम आता है दालचीनी का। आपने बिल्कुल सही सुना। अब ये जो दालचीनी है इसका पाउडर बना के अलग अलग तरीकों से इसका सेवन कर सकते हैं। खाना बनने के बाद ऊपर से थोड़ा सा बुरक दें सब्जी में, दाल में। अगर आप चाय पीते हैं, चाय बनने के बाद थोड़ा सा इसको एक चुटकी भर उसमें डाल दें तो आपको आपके अस्थमा में बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा क्यों? क्योंकि दालचीनी में बहुत सारे गुण होने के साथ साथ एक एंटी इन्फ्लामेटरी का गुण भरपूर मात्रा में होता है। अब एंटी इन्फ्लामेटरी से आपको क्या फायदा होने वाला है? अगर आप अस्थमा रोगी हैं तो मैं समझाता हूं। जो भी अस्थमा रोगी होता है उसके एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन। और दालचीनी में कौन सा गुण है? एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी मतलब उसका विरोधी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने की वजह से वो जो इन्फ्लामेशन है ये उसको कम कर देता है। आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने के गुण होते हैं दालचीनी में। तो अगर आप दालचीनी के पाउडर का सेवन अलग अलग तरीके से करेंगे तो एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से आपकी सूजन में आपको काफी आराम मिलेगा, जिसकी वजह से जो सांस आने जाने की यानी जो ऑक्सीजन आने जाने की जो जगह है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और आप ठीक से सांस ले पाएंगे। इसी के साथ दूसरी चीज है शहद। अगर आप शहद का सेवन दालचीनी के साथ कर लेते हैं तो इसका तो कोई कहना ही नहीं। यानी अगर आप दालचीनी का पाउडर शहद में मिला के थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसी के साथ जो तीसरा घरेलू नुस्खा है वो है मेथी दाना। अब मेथी दाना क्या है? बहुत सारे लोगों को कड़वा लगता है इसलिए वो उसका सेवन नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आज मैं तरीका जो बताने वाला हूँ उससे मेथी दाना आपको कड़वा बिल्कुल नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट मेथी दाने का सेवन करने के लिए कह ही नहीं रहा। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले मेथी दाना ले लेना है, लेकिन इसके फायदे आप सब बहुत जानते होंगे। अब कईयों के मन में आ रहा होगा मेथी दाना तो दर्द की वजह से, घुटनों में दर्द है, शरीर में दर्द है, उसमें प्रयोग होता है। जी हाँ, उसमें प्रयोग होता है। इसी के साथ साथ ये अस्थमा रोगियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपको करना क्या है? थोड़े से 1 चम्मच मात्र मेथी दाना ले लेना है। रात को उसको 1 गिलास पानी में भिगोना है। सुबह उठ के उसका पानी आप निकाल दें। उस दाने को आप गीले कपड़े में बांध दें। क्यों? अंकुरित करने के लिए। क्योंकि जब इसके अंकुर निकल जाएंगे तो यही मेथी दाना जो नॉर्मल भीगा हुआ मेथी दाना है उससे कहीं ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए हो जाएगा। तो जब आप अंकुरित मेथी दाने का सेवन करेंगे तो इसकी कड़वाहट बिल्कुल निकल चुकी होगी और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से आपके एयरवेज को ये सूद कर देगा। आपके बढ़ रहे बलगम की समस्या को ये ख़त्म करेगा और इसके अलावा जो इसके फ़ायदे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं कि आप अगर दालचीनी का सेवन करते हैं, आप शहद का सेवन करते हैं और अगर आप मेथी दाने का सेवन करते हैं तो आप अपनी बढ़ती हुई अस्थमा की समस्या को बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब घरेलू उपाय हैं। आपकी समस्या को टेम्परेरी जरूर दबा सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और जैसे ही मैंने सही ट्रीटमेंट शब्द लिया आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। उन सभी सवालों का जवाब अभी ले लेते हैं ना। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को। वो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, बताएंगे किस तरीके से अस्थमा को बड़े ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऐसी मेडिसिन जो साइड इफेक्ट फ्री हो, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे आप वो दवाई छोड़ते हो आपका अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन 100% साइड इफेक्ट फ्री होती हैं, लेने में आसान होती हैं और समस्या की जड़ पर जाकर काम करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।